Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to another video series by Enablers EVS. इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम जिस पे बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। ठीक है, आप लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, यूज़ भी किए होंगे और ऑलरेडी AWS अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो चुके हैं और वो टॉप नंबर पे है, लेकिन उसका कंपेटिटर जो है दैट इज़ अमेज़ॉन। तो अब जब आप अमेज़ॉन से हट के किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर बात है सर्विसेज तो उसमें आपको उसी तरह की मिलती हैं, लेकिन उनके इंटरफेस और उनके जो रेट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है। ये माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड की सर्विस है। जिस तरह अमेज़ॉन सर्विस प्रोवाइड करता है उसी तरह ये एज़्योर भी आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया जाता है। अगर आप इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको $150 का जो फ्री बैलेंस है वो दिया जाएगा, जिसे आप इस्तेमाल करके जो है वो 1 मंथ तक अपने एप्लीकेशन या कोई और रिसोर्स जो है उसे यूटिलाइज़ करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि एज़्योर जो है ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उनके अंदर क्या क्या कुछ मौजूद होता है। आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, ये सामने पोर्टल है। ठीक है, इसका जो URL होता है वो होता है portal.azure.com। ठीक है, portal.azure.com पे जाएंगे, आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपका अकाउंट जो है इसमें भी फ्री टियर अवेलेबल है जो कि आपको जो है $150 तक प्रोवाइड करता है। आप उन $150 में रहते हुए जो जो रिसोर्स यूज़ करना चाहें उसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये ज़रूर करना है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जो भी चीज़ क्रिएट करनी है, जो एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है या कोई VM क्रिएट करनी है, तो आपने उसको चलता नहीं रहने देना। जब आप यूज़ कर लें, बना लें, अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद अगला स्टेप आपने ये करना है कि उसको डिलीट कर दें। क्योंकि आप अगर लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है, और डिलीट नहीं करते तो वो तो क्लाउड के ऊपर चल रही है ना, आपके सिस्टम बंद होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो क्लाउड के ऊपर चलती रहेगी। और जब वो क्लाउड के ऊपर चलती रहेगी तो दैट मीन्स के वो जो मीटर है उसका पे एज़ गो वाला वो चलता जा रहा है। तो आपकी फ्री सब्सक्रिप्शन जो है उसमें आपको $150 दिए जाते हैं और वो आपको पता भी नहीं चलना कि वो कब ख़त्म हो गया, बिकॉज ये पे एज़ गो कोई पॉलिसी पे चलते हैं और पर मिनट के हिसाब से जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो जो इस्तेमाल करने वाला है उसको खुद इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि उसने इसको जितनी देर इस्तेमाल करना है वो करे और उसके बाद जो है वो बंद कर दे। क्रिएट करने में आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, क्रिएट करने के लिए जो है वो आपको पैकेजेस नज़र आ रहे होते हैं। आप उन पैकेजेस में से अगर कोई पैकेज चूज़ कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे $150 में से कितनी अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो रही है इसको डिप्लॉय करने में। डिप्लॉय करने और उसको यूज़ करते रहने में फ़र्क होता है। डिप्लॉय करके अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको छोड़ देंगे, डिलीट कर देंगे, तो वो रनिंग में नहीं होगी, और जब रनिंग में नहीं होगी तो आपकी पेमेंट पे एज़ गो पे नहीं कटेगी। और अगर आप उसको चलता छोड़ देंगे तो फिर डेफिनेटली जो है वो आपको उसकी पेमेंट जो है करनी पड़ेगी। इसलिए वो कार्ड के बगैर अकाउंट नहीं आपको क्रिएट करने देते हैं। कार्ड आपसे ज़रूर मांगते हैं, कार्ड देंगे तो आपको अकाउंट क्रिएट करने देंगे। तो अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो ये होम है। ठीक है, मैंने होम पे क्लिक कर दिया। ये मेरा एक जो पोर्टल है उसका डैशबोर्ड मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज मौजूद हैं। जिस तरह आपको मालूम है कि जो AWS था, अमेज़ॉन की वेब सर्विसेज थी, उसके अंदर भी आपको पूरा पोर्टल नज़र आता था और जो सर्विसेज हैं वो आपके सामने आ जाती थी। इसी तरह यहाँ पर भी आपको सर्विसेज जो हैं वो नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये सर्विसेज कुछ आपके सामने नज़र आ रही हैं। मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर अब आप देखें, आपको यहाँ पर ऑल रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो सारे रिसोर्सेज नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये उनकी रिसोर्सेज की लिस्ट होगी जो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज मिल सकते हैं। आपको ग्रुप्स मिल सकते हैं, ऐप सर्विसेज मिल सकती हैं, ऐप फंक्शन ऐप्स मिल सकती हैं, डेटाबेसेस मिल सकती हैं। ठीक है, एज़्योर की कॉस्मोस DB आपको मिल सकती है, जैसे अमेज़ॉन की अपनी डायनामो DB थी। वर्चुअल मशीन्स आपको मिल सकती हैं, अभी मैं आपको क्रिएट भी करके दिखाऊंगा। लोड बैलेंसर हैं, अगर आप लोड बैलेंसर पर क्लिक करेंगे तो लोड बैलेंसर की डिटेल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। यानी आप जिस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे वो आपको मिलेगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगी। जैसे फ्री टियर ट्रेनिंग इसकी अवेलेबल है जिसमें 6 यूनिट और 47 मिनट्स उस पर जो है वो आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। और लोड बैलेंसर मैंने आपको पहले भी
बताया हुआ है जब AWS के ऊपर बात कर रहा था, और उसमें आपको लोड बैलेंसर क्रिएट भी करके दिखाया था कि क्लाउड की सर्विसेज के साथ ना लोड बैलेंसर आपको अक्सर यूज़ करना पड़ता है कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र करती रहे दूसरे सर्वर्स के ऊपर। इसी तरह स्टोरेज अकाउंट्स है, वहाँ पर S3 था, आपको याद होगा अमेज़ॉन ने आपको जो है वो S3 के नाम से स्टोरेज अकाउंट्स दिया हुआ था। यहाँ पर इन्होंने स्टोरेज अकाउंट्स के नाम से इसमें रखा हुआ है, जिसमें आप 500 TB तक जो है वो स्पेस ले सकते हैं, ठीक है। और NoSQL डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, कि आप वर्चुअली जो है वो किस तरह से नेटवर्क क्रिएट करके अपने जो बनाए हुए वर्चुअल मशीन के इंस्टांस को अपनी लोकल मशीन के ऊपर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसकी एक्टिव डायरेक्टरी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से अगर कोई वाकफ़ है, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यूज़ किया हुआ तो उसको आइडिया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर फिर एक्टिव डायरेक्टरीज भी बनती हैं, जिसके अंदर आप मज़ीद यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका ट्यूटोरियल भी यहाँ पर मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मॉनिटरिंग की सर्विसेज हैं, ठीक है, जो कि ये मॉनिटर कर रही होते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ यूज़ की है, किस तरह की ट्रैफिक आई है, ठीक है, और उस ट्रैफिक के अगेंस्ट रिस्पांस क्या रहा है। इसकी भी ट्रेनिंग यहाँ पर इनकी तरफ से अवेलेबल है। अगर आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और आप इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप इस ट्रेनिंग पर क्लिक करके जो है वो स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है उसको देख सकते हैं, जिसमें आपको उसका ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं वो बता दिया जाएगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसकी प्राइसिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेजर थिंग जो होती है वो प्राइसिंग को अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि अगर आप प्राइसिंग को अंडरस्टैंड नहीं करते और आप इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको मालूम नहीं होता ये पे एज यू गो के हिसाब से आपको कितना ज़्यादा जो है वो कॉस्ट कर लेते हैं। मैं अगर प्राइसिंग की तरफ जाऊँ तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट और बिलिंग है, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको पूरे का पूरा एक नया डैशबोर्ड ओपन करके बता देता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि फ़िलहाल जो है वो आप कितना जो यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास जो अवेलेबल बैलेंस होता है, ठीक है, या जो आपकी कॉस्ट होती है वो आपको यहाँ पर शो, जैसे ये $1.50 जो है मेरे विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज वाले अकाउंट से डिटेक्ट हो चुके हैं, इसको यूटिलाइज़ किया है तो ठीक है। इसी तरह जो ये Azure फॉर स्टूडेंट्स वाला अकाउंट है, इसमें अभी तक कुछ भी यूज़ नहीं हुआ और इसकी कॉस्ट आपको नहीं पड़ती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट में जाएँ तो आप कॉस्ट मैनेजमेंट में जाकर ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सर्विसेज हैं कौन कौन सी आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप कितनी कितनी सर्विसेज जो हैं कितनी पेमेंट जो है वो आपको करनी पड़ेगी। और ये आपको मैं बता दूं पे एज यू गो होता है, ठीक है। इसकी आप सब्सक्रिप्शन अगर यहाँ से ले लेंगे तो वो सब्सक्रिप्शन के मुताबिक जो है वो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आप अपना, अगर आपके पास AWS का अमेज़ॉन की वेब सर्विसेज का अकाउंट बना हुआ ना तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप अपना एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के ऊपर डाटा भी ला सकते हैं, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। अगर आपका AWS की सर्विसेज के ऊपर डाटा पड़ा है, आप उनको यूटिलाइज़ कर रहे थे और नाउ यू वांट टू मूव ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, तो आप यहाँ पर AWS अकाउंट भी अपना ऐड करके एज्योर पे उसको ला सकते हैं, ठीक है। इसमें मज़े की बात जो होती है वो ये होती है कि आपको कॉस्ट के अलर्ट्स भी मिलते रहते हैं, कॉस्ट के एनालिसिस का प्रीव्यू भी आपको नज़र आता है। ये अगर मैं एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक करके आपको दिखा सकूँ तो ये आपको बताएगा कि आपके पास जो बैलेंस अवेलेबल है या जो आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उसमें आप किस किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, आपके एक्सेस की लिमिट क्या क्या है, ठीक है। तो आप यूज़र ग्रुप्स और सर्विसेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने और रोल ऐड करने हैं तो यहाँ से आप रोल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी करूँगा नहीं क्योंकि वो कॉस्ट होती है उसकी, ठीक है। इसी तरह अगर आप कॉस्ट एनालिसिस का एक प्रीव्यू लेना चाहते हैं कि अभी तक आपकी कॉस्ट जो है वो कितनी हो चुकी है, उसके एनालिसिस जो एज्योर खुद आपको करके देता है उसका प्रीव्यू जो है वो आप जनरेट करके यहाँ पर देख सकते हैं। देख लें आप कि आपने किस मंथ सब्सक्रिप्शन ली थी, क्या आपने यूज़ किया और उसके अगेंस्ट आपकी पेमेंट जो है वो क्या क्या होती रही, ठीक है। तो अब ये देखें MLS APK आपने एक जनरेट की जिसके लिए $1.39 आपको चार्ज किया गया। क्लाउड शेल स्टोरेज आपने यूज़ की जिसके लिए $0.14 चार्ज किया गया। यानी जो जो आप यूज़ करते हैं ना वो आपको नज़र आता है। जुलाई के महीने में जो है वो तकरीबन अब ये कह लें कि 1.4 या 1.5 के करीब डॉलर्स जो है वो यूटिलाइज़ हुए हैं, जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मज़ीद यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड में नज़र आते जाएंगे। इसी तरह कॉस्ट के एनालिसिस हैं, ठीक है। आप जिस तरह अमेज़ॉन के ऊपर कॉस्ट एनालिसिस देख रहे थे उसी तरह जो है आप एज्योर के ऊपर भी जो है वो कॉस्ट के एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कौन सी सर्विस यूज़ की है, उसका नाम क्या है। लाइक ये देखें, ये सर्विस मैंने यूज़ की हुई है स्टोरेज की, तो मुझे इसके $1.39 चार्जेस पड़े हुए हैं जो DNS के हैं और स्टोरेज 0.14% है। इसी तरह लोकेशन जो है वो जो लोकेशन आप सेट करते हैं वो उसके हिसाब से आपकी पेमेंट हो जाती है। रिसोर्स ग्रुप भी उसके साथ साथ जो आप चूज़ करते हैं वो होते हैं। देखें जुलाई ये कम से लेके 15 तक अभी सिर्फ इसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट $2 यूटिलाइज हुए हैं, ठीक है।
इसी तरह कॉस्टिंग के अलर्ट्स हैं, अगर आप अलर्ट लगा लेंगे तो वो अलर्ट के हिसाब से आपको जो है वो बताता रहेगा कि आपने ये चीज़ इतनी यूज़ कर ली है, ये चीज़ इतनी यूज़ कर ली है, ये चीज़ इतनी यूज़ कर ली है, आप नियर टू योर लिमिट हैं, ठीक है, वो आपको आ जाएगी। इसी तरह इसके अंदर बजट्स हैं, आप खुद बजट क्रिएट कर सकते हैं अपना कि मेरा इतना बजट है, ठीक है, तो उस बजट के हिसाब से मैंने सर्विसेज को यूटिलाइज़ करना है। ये भी आपकी मर्ज़ी, अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर इसके एडवाइज़र्स की रिकमेंडेशन होती हैं, इसके अंदर वो आपको रिकमेंडेशन दे देते हैं कि आपको यूजेज के मुताबिक जो है ना आप ये वाली सर्विस यूज़ करें, ये वाली सर्विस यूज़ करें, ये वाली सर्विस यूज़ करें तो आपको इतनी पेमेंट आएगी, ठीक है। तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये ऑटो सर्विस है फ्रॉम द एज़्योर प्लेटफॉर्म। इसी तरह इनवॉइसेस आपको मिलेंगी, ठीक है। सारी बात है, जितनी आपने जो सर्विसेज यूटिलाइज़ की हैं उनकी पेमेंट्स के अगेंस्ट आपको यहाँ पर इनवॉइसेस नज़र आएंगे। तो कार्ड आपने अटैच किया होता है जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो उस कार्ड के थ्रू आप ये पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ मेरी जो सब्सक्रिप्शन है उसमें चूँकि ये स्टूडेंट एम्बेसडर अकाउंट की है, तो इसके अंदर जो है वो आपको पेमेंट की जो ज़रूरत है वो नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी $150 मौजूद होता है। अगर आप पेमेंट मेथड पे आएंगे तो डेफिनेटली ये आपको मेथड दिखाएगा जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, और वो मेथड क्या हो सकते हैं, डेफिनेटली वो आपका कार्ड हो सकते हैं, और वो क्रेडिट कार्ड जो आपने इसके साथ अटैच किया होगा उसके थ्रू आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पेमेंट नहीं करते, फॉर समहाउ आपने अकाउंट यूज़ किया और आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं या आपकी पेमेंट ड्यू है, तो फिर आपका वो अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, और जो भी सर्विसेज उसके ऊपर चल रही होती हैं वो उनको भी सस्पेंड कर देते हैं। वो सर्विसेज फिर जो है आप उनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली चूँकि ये अकाउंट जो है मैंने साइन अप करके क्रिएट नहीं किया हुआ, ये अकाउंट जो है स्टूडेंट एम्बेसडर बॉडी की तरफ से बना हुआ, तो इसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड अटैच नहीं करना पड़ता। अगर आप भी ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टूडेंट एम्बेसडर रह चुके हैं या हैं, तो आप जो है वो इसका ये स्टूडेंट एम्बेसडर वाला अकाउंट $150 के साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको कार्ड ऐड नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये विदाउट कार्ड आपका बन जाता है, और विदाउट कार्ड आप इसके ऊपर $150 तक के रिसोर्सेज यूज़ कर पाते हैं। तो डेट्स वाई यहाँ पर अभी आपको जो है ना वो कोई पेमेंट इंस्ट्रूमेंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह सब्सक्रिप्शंस हैं, जो सब्सक्रिप्शंस आपको मिली होती हैं वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। जैसे मुझे अभी देखें एज़्योर फॉर स्टूडेंट्स और विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज, दो जो हैं वो सर्विसेज मिली हुई हैं, ठीक है। और इसकी जो बिलिंग है उसके लिए मुझे $150 जो है वो मिलते हैं। तो $150 मैंने इसमें रखे हुए हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये इसकी कॉस्ट मैनेजमेंट है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए जब भी आप इसकी सर्विसेज को यूज़ करें। कॉस्ट मैनेजमेंट का आपको परफेक्ट आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी तरह कॉस्ट मैनेजमेंट के बाद हेल्प एंड सपोर्ट, अगर कोई क्वेश्चन आपने करना हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप हेल्प एंड सपोर्ट पर जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको नॉर्मली इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आप ट्रेनिंग्स लेके ही इसकी तरफ आते हैं, वैसे आप इसकी तरफ आते ही नहीं हैं। जब तक आपकी ट्रेनिंग्स ना हुई हो तब तक आप जो हैं वो इस पोर्टल के ऊपर नहीं आते हैं। और अगर आप लर्निंग पर्पज़ के लिए आते हैं तो डेफिनेटली फिर आप फ्री टियर अकाउंट से आते हैं या आप स्टूडेंट अकाउंट से आते हैं। तो स्टूडेंट अकाउंट और फ्री टियर अकाउंट में आपको रिसोर्सेज दिए ही उतने जाते हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करके अपने जो लर्निंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मज़ीद आपको दिए जाते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल जो है वो ये है कि हम क्लाउड के ऊपर जाएं क्यों, ठीक है। हम क्लाउड के ऊपर जाएं क्यों, हमें ज़रूरत क्या है क्लाउड के ऊपर जाने की। तो अभी मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, मैं उसमें आपको विंडोज सर्वर डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। आप देखिएगा 5 से 6 मिनट के अंदर जो सर्वर की डिप्लॉयमेंट है वो हो जाएगी, और रिसोर्सेज ना आपको कोई लगाने पड़ेंगे, ना आपको अपने सिस्टम की रैम बढ़ानी पड़ेगी, ना आपको उसके ऊपर जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए होगी। सब कुछ जो एज़्योर का माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है उधर से आपको मिलेगा। और सबसे बढ़ के जो प्रोसेसिंग है वो इतनी तेज़ होती है कि 5 या 4 मिनट लगते हैं और आपका पूरे का पूरा जो विंडोज़ सर्वर है वो डिप्लॉय हो जाता है। और अगर आप में से कोई वर्चुअल मशीन बना के अपने डेस्कटॉप सिस्टम पे या लैपटॉप के ऊपर विंडोज़ सर्वर डिप्लॉय करके देख चुका हुआ है, तो ही मस्ट नो दैट कि आपको तकरीबन 30 से 35 मिनट ज़रूर लगते हैं उसके ऊपर, अगर आप माइनर कॉन्फ़िगरेशंस के साथ चलें। तो अगर आप मेजर कॉन्फ़िगरेशंस के साथ चलें तो फिर आपको और ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और उसके बैकअप की ज़िम्मेदारी भी आपकी होती है, उसके इलेक्ट्रिसिटी बैकअप की ज़िम्मेदारी भी आपकी होती है, ठीक है। कोई अगर आपका रिसोर्स ख़राब हो गया, हार्डवेयर आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से जल गया है, ठीक है, या आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो करप्ट हो गई है, तो सारा कुछ जो है उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होते हैं। लेकिन अगर आप क्लाउड से सर्विसेज ले रहे हैं, बेशक वो AWS हो, बेशक वो अमेज़ॉन हो, तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो खुद होते हैं, वो क्लाउड वाले होते हैं, क्योंकि वो आपसे चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब वो आपसे चार्ज कर रहे हैं तो उन्होंने आपको ये सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी ही करनी होती हैं, ठीक है।
तो ये आप लोग भी जो है जब यूज़ करेंगे तो आपके पास एक फ्री टियर अकाउंट में सारी सर्विसेज नज़र आ रही होंगी आपको। अब मैं जो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा या नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 क्रिएट करूंगा इस वीडियो सीरीज़ का, उसके अंदर मैं आप लोगों को जो है वो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दिखाऊंगा और आपसे ये डिस्कस करूंगा कि हाउ दैट वर्चुअल मशीन कैन बी यूज्ड। एक वीडियो के अंदर हम उसको क्रिएट करेंगे और अगली वीडियो के अंदर फिर हम ये देखेंगे कि हम उस क्रिएट की हुई मशीन को RDP के थ्रू किस तरह जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको एक्सेस का मेथड भी समझा दूंगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने मशीन क्रिएट किस तरह से करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम जो है वो रिसोर्स क्रिएट करना सीखेंगे, वर्चुअल मशीन बनाना सीखेंगे। अभी तक के लिए इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को हम ख़त्म करते हैं।